दोस्तों, पृथ्वी अपने अंदर कई सारे रहस्य समेटे हुए है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समझ पाना काफी मुश्किल होता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस जमाने में जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वहाँ साइंस बिल्कुल काम नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, जिस मंदिर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उस मंदिर में 1 2 नहीं बल्कि 7 तहखाने हैं। इन तहखानों में इतनी ज्यादा दौलत है जिसकी कल्पना आप सपने में भी नहीं कर सकते। इन तहखानों में कितना पैसा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर ये पैसा भारत सरकार को मिल जाए तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से भी एक है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी परेशानी इसका 7वां तहखाना है, जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तहखाने का दरवाजा ना तो किसी ताले से बंद है और ना ही इसके दरवाजे को किसी लोहे की जंजीर से बांधा गया है। अब यह दरवाजा किस तरह से बंद है, ये खुद एक सवाल है। इसका जवाब साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। इसके साथ ही साथ लोग कहते हैं कि जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की है उसकी मौत हो गई है। कहा जाता है कि वर्षों पहले इस दरवाजे को मंत्रों द्वारा बांधा गया था। अब ये कौन सा मंदिर है, क्या नाम है और क्या है इसकी पूरी कहानी, बताएंगे आपको आज की हमारी इस वीडियो में। इसलिए बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज इस मंदिर के रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जिस मंदिर के बारे में हम बात करने वाले हैं उस मंदिर का नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु जी हैं। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत समय पहले यहाँ पे विष्णु भगवान की एक प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद उसी जगह पर इस मंदिर को बनाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर के गर्भगृह में एक बहुत ही भव्य और विशाल विष्णु भगवान की मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है और मात्र इस मूर्ति के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि अपने आप में ये सिर्फ एक ऐसी मूर्ति है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। कहा जाता है कि ये मंदिर ऐसी जगह पर बना हुआ है जो भगवान परशुराम द्वारा बनाए गए 7 क्षेत्रों में से एक है। इस मंदिर की भव्य मूर्ति कुछ इस तरह से बनाई गई है कि आप चाहकर भी उससे अपनी नजर नहीं हटा पाएंगे। और यह मूर्ति लगभग 18 फीट लंबी है। आप इस मूर्ति को मंदिर के अलग अलग दरवाजों से देख सकते हैं। इस मंदिर की बारीक कारीगरी मन को मोहने वाली है। इस मंदिर का परिसर बहुत ही बड़ा है और ये 7 मंजिला ऊंचा है। इस मंदिर के पास एक सरोवर भी है जो कि पद्म तीर्थ के नाम से भी मशहूर है। इस मंदिर में एक ऐसी जगह है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। इस जगह का नाम है नवग्रह मंडपा। अगर आप इस जगह पर जाएंगे और छत की ओर देखेंगे तो आपको वहां पर 9 ग्रह दिखाई देंगे। मंदिर के पूर्व हिस्से से लेकर गर्भगृह तक एक लंबा कॉरिडोर बना हुआ है। इस मंदिर में एक सोने का स्तंभ भी बना हुआ है। यकीन मानिए, ये सोने का स्तंभ मंदिर में 4 चांद लगाता है। इस स्तंभ के अलावा मंदिर में और भी कई सारे ऐसे कलाकृति वाले स्तंभ बनाए गए हैं जिन पर बेहतरीन कारीगरी की गई है। और आज के टाइम में ऐसे आर्ट वर्क को इमेजिन कर पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, इस मंदिर की सुंदरता और इतिहास लोगों को काफी पसंद आता है, तो वहीं पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना लोगों को काफी हैरान भी करता है। मंदिर में बेशकीमती हीरे, जेवरात, सोने चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। माना जाता है कि मंदिर में मौजूद जितनी भी संपत्ति है वो त्रावणकोर के शाही खानदान की है। साल 1947 में जब भारत सरकार हैदराबाद के निजाम की संपत्ति अपने अधीन कर रही थी तो त्रावणकोर राजघराने ने अपनी दौलत मंदिर में रखती थी। उस वक्त त्रावणकोर रियासत का तो भारत में विलय हो गया। उस वक्त रियासत की संपत्ति को तो भारत सरकार ने अपने अधीन कर लिया, लेकिन मंदिर की देखरेख शाही खानदान के पास ही रही और इस तरह त्रावणकोर के राजघराने ने अपनी संपत्ति बचा ली थी। लेकिन ये कहानी कितनी सच है, इसका कोई भी प्रूफ अभी तक सामने नहीं आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल ये मंदिर शाही खानदान के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। इतना कुछ जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि मंदिर में खजाना कहाँ है, तो चलिए अब आपके सामने आखिर वो राज खोल ही देते हैं। दोस्तों, साल 2001 में कुछ इतिहासकारों को इस मंदिर में एक गुप्त तहखाना मिला। इस तहखाने में कुल 6 चैम्बर थे। हैरानी की बात तो ये थी कि इन 6 के 6 चैम्बर पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। इतिहासकारों के हिसाब से ये सब बातें उस वक्त के पुजारियों द्वारा लिखी गई थी ताकि उन्हें पता चल सके कि किस चैम्बर में क्या रखा है। दरअसल इतिहासकारों को ये बात बहुत ही अनोखी लगी और इसलिए उन्होंने चैम्बर खोलने का फैसला किया। इतिहासकारों ने इन सभी चैम्बर को अल्फाबेटिकल नाम दिया, जैसे वाल्ट ए से लेकर वाल्ट एफ तक।
वॉल्ट ए 2011 में खोला गया। एक लोहे की ग्रिल, भारी लकड़ी का दरवाजा और ग्रेनाइट का स्लैब हटाया गया। इसमें नीचे एक अंधेरा कमरा मिला जिसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसे देखने के बाद सबका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि खजाने में सोने से बनी 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति, सोने के सिक्कों से बनी 18 फीट लंबी माला और रोमन और मध्य युग के सोने के सिक्के भी इसमें शामिल थे। साथ ही मिट्टी और तांबे के बर्तन, टोकरियां वगैरह भी इसमें मौजूद थे। दोस्तों, बात अगर वॉल्ट CDEF की करें तो वो भी अभी मंदिर के पुजारियों के अंडर में। बीते कुछ वर्षों से उन्हें हर साल में कम से कम 8 बार खोला जाता है। इनमें से मिली कुछ सामग्रियों को नियमित रूप से मंदिर के फेस्टिवल में यूज के लिए बाहर लाया जाता है और यूज करने के बाद वापस जमा भी कर दिया जाता है। वॉल्ट CDEF में से किसी एक वॉल्ट में इतिहासकारों को सोने का एक मुकुट और इसके साथ ही कई सारे कीमती पत्थर भी मिले। और ये बातें हम नहीं बल्कि केरला के हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज श्री CS राजन ने खुद बताई थी। CS राजन उस वक्त इतिहासकारों के साथ वहां मौजूद थे। CS राजन जी ने बताया था कि इन चैम्बर में कोई भी सामान प्रॉपर तरीके से नहीं रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया था कि वहां पर कई सारे बर्तन थे, मिट्टी से बने कटोरे थे और कुछ तांबे से बने मटके थे जिनके अंदर कीमती चीजें रखी गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें सोने के 7 किलो सिक्के निकले, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के वक्त के। 18 सिक्के नेपोलियन के जमाने के, एक हाथी की मूर्ति जिस पर साल 1772 की मोहर लगी हुई थी और ना जाने कितने सोने के सिक्के इस खजाने में शामिल थे। अब आते हैं वॉल्ट B पर। घबराइए मत, हम वॉल्ट B भूले नहीं थे। असल में बात यह है दोस्तों कि इसी वॉल्ट B में सबसे ज्यादा राज छुपे हुए हैं, क्योंकि इसे अब तक खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि 1880 में एक भीषण सूखा पड़ा था और उस दौरान आर्थिक सहायता के लिए वॉल्ट B खोला गया था। मान्यता है कि इस तिजोरी में वॉल्ट A से भी ज्यादा खजाना है। दरअसल जिस दिन टीम ने बाकी सभी वॉल्ट को खोला था, उसी दिन टीम वॉल्ट B को भी खोलने जा रही थी, लेकिन जंग लगने की वजह से वॉल्ट B का दरवाजा बिल्कुल जाम था। इसे खोलने के लिए लोहार को भी बुलाया गया, लेकिन उससे भी ये दरवाजा नहीं खुला। इसे तोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि ये मंदिर का अंश था। इतना ही नहीं, दरअसल लोगों का कहना है कि इसकी रक्षा खुद नाग करते हैं। कई लोगों की मान्यता है कि इस दरवाजे को खोलना अशुभ होगा और इसे खोलने से प्रलय भी आएगा। असल में इस वॉल्ट का दरवाजा बहुत ही मजबूती के साथ बंद किया गया है। इसे खोलने या बंद करने के लिए कोई नट बोल्ट, जंजीर या ताला नहीं है। ये दरवाजा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए भी अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि उस पर बने 2 नाग इसे ना खोलने की चेतावनी देते हैं और इसे खोलने पर अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि इस दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है। उस मंत्र को अष्टनाग बंधन मंत्र के नाम से जानते हैं, मगर वो मंत्र क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता। कहा तो ये भी जाता है दोस्तों कि ये चैम्बर एक अनोखे श्राप से बंद किया गया है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है तो वो बीमार हो जाता है और उसकी मौत भी हो सकती है। दरवाजे पर 2 सांपों की आकृति को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इसे नाग पाशम जैसे किसी मंत्र से बांधा गया होगा और अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इसे खोला जा सकेगा। लेकिन पंडितों और कई लोगों द्वारा ये भी माना जाता है कि ये मंत्र इतने मुश्किल हैं, इनके उच्चारण या विधि में थोड़ी भी चूक किसी की जान भी ले सकती है और यही वजह है कि जिसके कारण अब तक कोई भी इसे खोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाया है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये दोनों नाग मायावी हैं और ये ही इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि लोगों के मन में श्राप को लेकर इतना ज्यादा डर बैठ गया है कि लोग इसे खोलना तो छोड़ो बल्कि इस दरवाजे के पास तक जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की है उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ ही है। जैसे इसको खोलने की अर्जी डालने वाले की मौत हो गई। जी हाँ, टीपी सुंदर राजन वही शख्स हैं जिसकी याचिका के कारण कोर्ट ने सारे दरवाजे खोलने का आदेश दिया था। जिस दिन इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही टीपी सुंदर की तबीयत बिगड़ी और अचानक उसकी मौत हो गई। अब होने को तो ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इसे इत्तेफाक बोल पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वॉल्ट B को लेकर सवाल इतने सारे हैं और जवाब एक भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 5 तहखानों से अब तक 1,32,000 करोड़ भारतीय रुपए की संपत्ति मिल चुकी है और पूरे वर्ल्ड में इतनी संपत्ति रखने वाला ये इकलौता रिलीजियस इंस्टीट्यूट है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद वॉल्ट B अब कभी ना खुले, क्योंकि जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने वॉल्ट B को खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये मामला धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है।
जिसका कारण है लोगों की इसमें आस्था, क्योंकि इस मंदिर की जड़ें 8वीं शताब्दी में मानी जाती हैं और ये भारत के 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। दोस्तों, कयास लगते रहते हैं और लगते रहेंगे, पर असल में कितना खजाना ये भव्य मंदिर अपने में संजोए बैठा है, ये तो सभी तहखाने खुलने के बाद ही पता चलेगा। मायावी नाग क्या चेतावनी दे रहे हैं, ये भी दरवाजा खुलने पर ही पता चलेगा। पर एक बात तो है जो बिल्कुल सच है, और वो ये है कि ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इस मंदिर में की गई नक्काशी हमें ये बताती है कि हमारा इतिहास कितना महान है। और साथ में इस मंदिर की खुली तिजोरियां इस बात का भी सबूत देती हैं कि प्राचीन काल से ही ये मंदिर कितना खास है और ना जाने कितने राज ये अपने अंदर दबाए हुए चुपचाप बैठा है। वैसे आपको इस मंदिर को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो खूब पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।